साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, ये सब भूल गए। लेकिन बच्चे बन करके रहेंगे। बाप के सिवाय बच्चे किसी और के प्रभाव में ना आए। अगर और से प्रभावित हो गए तो और की प्रजा बन गए, औरों के बच्चे बन गए, वो बाप के बच्चे नहीं रहे। उनसे क्यों मिलेंगे? उनके साथ क्यों खेलेंगे खाएंगे? उनको साथ क्यों ले जाएंगे? मान लो कोई बच्चे हैं क्राइस्ट के प्रभाव में आ गए, तो क्राइस्ट के साथ परम धाम में जाएंगे, क्राइस्ट के पीछे पीछे जाएंगे, या शिव शंकर भोलेनाथ के साथ जाएंगे? क्राइस्ट के पीछे जाएंगे। और सनातन धर्म की 12 आत्माओं को संगठन है पहला वाला, उसमें 4 आत्माएं स्थापनाकारी और 4 आत्माएं भाग्यकारी, 4 आत्माएं विनाशकारी हैं? जो 4 आत्माएं लास्ट में विनाशकारी है, उनमें से एक आत्मा है सनातन को हैं? उसमें 4 आत्माएं विनाशकारी जो लास्ट में है, हाँ। उसमें से एक आत्मा है पालनाकारी, सनातन धर्म की आत्मा। चारों धर्म के 4 बीज रूप है ना उसमें। ऐसे नहीं, जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, अभी दुनिया में 9 ग्रह माने जाते थे, फिर अभी 10वां ग्रह प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही 2 ग्रह और भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसी तरह दुनिया में ये 12 विशेष आत्माएं हैं, 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में अलग अलग धर्मों का अपना अपना संस्कार भरा हुआ है, बीज भरा हुआ है। यज्ञ के आदि में जो 4 बीज थे, उनमें से जो पहला है, वो पहला तो अष्टदेव में से एक देव है, जो अष्टदेवों में ईशान कोण में दिखाया जाता है, शंकर के नाम रूप से दिखाया जाता है। बाकी रह गए 7, दोनों मिला के 8 वो अलग हैं, और जो यज्ञ के आदि के 3 हैं, उनमें एक है बौद्धी धर्म का बीज, दूसरा है इस्लाम धर्म का बीज, और एक है क्रिश्चियन धर्म का बीज। जो क्रिश्चियन धर्म का बीज है, उसके 2 छेड़े हो जाते हैं अंत में। एक नास्तिक हो जाता है, जिसे रशियंस कहते हैं। लेनिन स्टालिन के द्वारा नास्तिक धर्म की शुरुआत होती है। उन्हें राजाई नहीं मिलती है, वो आस्था नहीं रखते हैं भगवान पर, न उन्हें साकार पर आस्था है, न निराकार पर आस्था है। इसलिए 4 हो जाते हैं, 4 हैं विनाशकारी। ड्रामा तो अनादि है। हाँ जी। ड्रामा की स्टार्टिंग सत्युग से होती है। ये ड्रामा तो अनादि है। हाँ। ड्रामा की स्टार्टिंग सत्युग से होती है संगम से। ड्रामा की आदि
मतलब ड्रामा शुरू कहाँ से होता है नाम तो संगम से या शुरू जो चीज होती है तो जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। और सृष्टि के क्या क्या कहा जाता है? एक सृष्टि, एक आत्मा और एक परमपिता। ये अनंत है, अनादि है कि इनका आदि और अंत होता है। अनंत है, अनादि है। अगर इनका आदि हो तो कहेंगे किसने आदि किया? तो क्या जवाब आएगा? अनादि है। हाँ, संध्या सवेरे वो क्लास में संध्या सवेरे वो क्लास में मतलब पूरी संध्या सवेरे जितने टाइम पे सुबह शाम हाँ सुबह शाम की सुगंध आई है। बच्चा खत्म हो गए, धंधे करते थे, मैं अकेला रह गया। छोटी छोटी दादी रह गए, तो बहू रह गई विधवा। अब दुकान डालती छोटी सी, तो अल्लाह परोस गए दार करके और दुकान डालती छोटी सी। अब वहाँ संध्या सवेरे बैठते ना तीन बेलियों को उठते गए बाद में पढ़ो इधर है दुकान खत्म ना बच्चा कहते पढ़ेंगे तो घर के पढ़ के जाते। और संध्या सवेरे को क्लास में संध्या सवेरे को जन्म है। अब गाँव के ये कह रहे हैं इनके दो बच्चे अभी 2 महीने पहले खत्म हो गए थे, बड़े बड़े 7 बच्चे थे, वो खत्म हो गए। तो उनके एक के तो 2 बच्चे छोटे, एक के कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, अब उनका कोई धंधा नहीं है। हैं? इनका कोई धंधा नहीं है, गरीब आदमी है। तो जी मुरली सुनने जाते थे सुबह शाम। अब इन्होंने दुकान खोल ली है छोटी। हाँ हाँ, बच्चों के पालने के लिए। तो दुकान का टाइम होता है सुबह का और शाम का। तो सुबह शाम की मुरली है। हाँ, तो जब मुरली सुनने जाते हैं तो घर वाले नाराज होते हैं और अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कहने बच्चों की चिंता नहीं है, ये तो भगत बन गया। तो इसमें क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। या तो धंधा चेंज कर लेना चाहिए, या तो घर में आकर के या दुकान में बैठे बैठे आईपॉड जेब में रखें और रोज मुरली सुनते रहें। उस आईपॉड को आकर के मिनी मधुबन में भर लिया करें, तो बहन को प्रूफ मिल जाएगा कि ये तो रोज मुरली सुनने वाला बंदा है, तो आपको छूट हो जाएगी। हाँ, आगरा में जब आगरा आगे हो जाएगा है, आज जबरदस्ती आ गए, ठीक है। बाबा आगरा वालों की बहुत इच्छा है आपको एक बार आगरा आ जाए। बाबा बिना ठिकाने के क्या करेगा? 3 पैर पृथ्वी चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर और राजा खेड़ा में खोल लो तो राजा खेड़ा में आ जाएंगे। बाबा को तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए, जहाँ खोल लेंगे वहीं आ जाएंगे। हैं? हाँ, तो जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, यही तो बोला है। अब मिनी मधुबनों से फुर्सत मिलेगी तभी तो गीता पाठशाला में आएंगे। और फिर ये भी तो बता दिया, गीता पाठशाला की रूपरेखा ऐसी बनाओ जैसे मधुबन। तो ऐसी रूपरेखा बनाएंगे तो बाप दादा आएंगे। हाँ, मुरैना में। हाँ, कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है। काम तो चल रहा है, 2 लाख चल रही है। काम चलाओ, आज की सरकार है, आप भी काम चलाओ। हैं? नहीं निकल पा रहे किसी के, मतलब कोई विधवा माता तो है होशियार, उसके घर में गीता पाठशाला खोल दो। गीता पाठशाला तो अपने घर में चल रही है। हाँ तो ठीक है, हाँ चलने दो। हाँ
है साधु संत। हाँ समाधि लेते हैं अपने आप में, जिंदा में समाधि ले लेते हैं, तो समाधि लेते हैं, जिंदा में लेते हैं, जिंदा समाधि ले लेते हैं। हाँ हाँ, जन्म मिलता है, उनको भी जन्म मिलता है। उसे आत्महत्या नहीं कहेंगे, वो आत्मा को नील में डालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं कुंभक चढ़ा के। श्वास ऊपर खींचा और उसे रोक दिया, और लंबे समय तक रोकने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, आपकी याद अगर 8 घंटे की हो जाएगी तो आपकी आत्मा परमधाम वासी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। ऐसे ही जो आसन और योगासन करते हैं, उनका भी कहना है कि जिस आसन पर आप 3 घंटे 45 मिनट बैठ लें की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सारा दिन भी बैठ सकते हैं। ऐसे ही कुंभक का हिसाब है, जो श्वास अंदर खींची और स्थिर कर दी, वो प्रैक्टिस है जिनकी बढ़ते बढ़ते कई घंटे की हो जाती है, तो वो चाहे तो जितने समय तक रहना चाहे उस नील स्टेज में रह सकते हैं। वो कोई याद की स्टेज नहीं है, क्योंकि उन्हें आत्मा और परमात्मा के रूप का तो पता ही नहीं है, तो वो जड़वत हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है, फिर मनुष्य का जन्म लेंगे। हाँ, विनाश पहले हुआ के आकाश पहले पड़े विनाश कब होगा? हैं? विनाश कब होगा? अभी सड़क पे चलते चलते ट्रक आया और दबोच गया, क्या होगा? विनाश हो गया। हैं? हाँ? बाबा ये बाबा कह रही है वो आत्मा काटती है, तो वो आत्मा उसके लाने ले जाती है नहीं, क्या कह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आवती हो। बोल रही है कि जो आत्मा है मैंने इसे कोष करा के ले जाते हैं। हाँ, गाँव में गीता पाठशाला नहीं है हमारे जिला में। हाँ। में केवल हम ही है आत्मा है, 5 आत्माएं होती है भट्टी कर चुकी, और गीता पाठशाला है नहीं। हाँ। जो आत्माएं लेके मधुबन जाते हैं, हाँ। वहाँ भी रुकने नहीं देते हैं। रुकने नहीं देते? एक दिन के लिए, अब एक दिन में हम पहुँच पाते हैं, और उनको कोच कैसे कराएं, कैसे कागज, अरे रुको रुको, हैं? कागज बनवाए उनके, हाँ। वहाँ रुक सकते नहीं है, कोई व्यवस्था हमारी है नहीं वहाँ पर। तो आस पास दूर दराज कहीं तो कोई, एक दिन पूरा जाना, अब टीकमगढ़ से बांदा जाने पड़ता है कि झांसी आने पड़ता है। तो झांसी आ जाओ एक दिन के लिए, क्या बड़ी बात है। तो अब 7 दिन के कोच के लाने वाला मधुबन में रुकने की सुविधा नहीं दी गई, रुक नहीं सकते। यहाँ झांसी में? अब यहाँ नहीं आया, अभी बांदा गए हम 2 बार। कहाँ? बांदा। वहाँ पर रुकने नहीं दी। तो बांदा में भाई गए थे या भाई बहन दोनों गए थे? गई थी और कन्याएं गई थी, माताएं और कन्याएं गई थी। तो क्या कह दिया? तो मधुबन मेरे से दूसरी जगह रहो। अब बताओ दूसरी जैसे किसी कितने दिन के लिए गए थे? कोर्स करने के लिए। कोर्स करने के लिए गए थे। क्लास हमारे यहाँ करती हैं, गीता पाठशाला हमारे पास है नहीं, हम घर ही क्लास चलाते हैं। आज ये 2 साल की जब से भट्टी की है। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। तो गीता पाठशाला की जब तक आप आज्ञा न दें तब तक हम उसमें दिख नहीं सकते हैं।
बाबा को पहले डायरेक्शन है, माना ऊपर से डायरेक्शन नहीं आया कि इनको रहने दिया जाए। लिख के भी दिया है। हाँ। ये मतलब गीता पाठशाला आप खोल लो, क्लास हम डेली करते हैं। अब आत्मा जी ले जाते हैं, फिर मधुबन में रुकती है। तो आप अपना रजिस्टर दिखाते हैं वहाँ जा करके? ले जाते हैं, हरदम ले गया आपको एक। नहीं, जब मासिक संगठन होता है तो कम से कम मासिक संगठन में अपना रजिस्टर जाके दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं कि ये 5 आत्माएं हमारे यहाँ गीता पाठशाला में रोज आ रही है। हाँ बताते हैं। तो फिर उनको वहाँ भट्टी में ले जाने के लिए मना कर दिया? भट्टी कराना नहीं, और नया और कोर्स करने चाहिए। यहाँ कोर्स दे दिया घर पर, समझा दिया, और क्लास भी करती हैं। हाँ। इसके बाद फिर और जब पुष्टि होती है तो मधुबन में ज़्यादा पुष्टि हो जाती है, क्योंकि चरित्र देख के आदमी का मानसिकता बन जाती है। वहाँ भी 1-2 दिन के लिए रुकने के लिए मतलब वहाँ रुकने की आज्ञा नहीं। 1-2 दिन के लिए तो आज्ञा मिल नहीं। जो अज्ञानी लोग आते हैं उनको भी आज्ञा दी जाती है? नहीं तो जी वहाँ रुकने नहीं देते। मतलब बहन जी कहती हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, तो हम आदेश के पालन तो बिल्कुल जरूर करेंगे, लेकिन हमको दिक्कत है कि 1 दिन में तो हम पहुँच पाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ये कैसेट बनेगी, पब्लिक के बीच में सब जगह सुनाई जाएगी, सबको बताया जाएगा। अगर कोई नए लोग आते हैं और गीता पाठशाला, आपने तो भट्टी की है ना? आपने भट्टी की हुई है, आप समझे हुए हैं, और लोगों को समझा करके आप मिनी मधुबन में लाते हैं, तो 1-2 दिन को उनको क्यों नहीं ठहरा करके समझाया जा सकता है? मना कर देते, दिक्कत आ जाती है हमको। बताओ किसको ले जाओ, फिर भड़क जाती है। नहीं, ये गलत बात है। भड़क जाती है, बताओ तुम ऐसा है, मतलब हम क्या करें? नहीं, वो गलत है। अच्छा किया आपने क्लियर कर लिया। बाबा गीता पाठशाला की आज्ञा मिल जाए तो मतलब क्या कि जब तक स्कूल नहीं हो। आपकी युगल भी है? युगल है? हाँ युगल भी है साथ में, वो भी ज्ञान में चल रही है। हाँ, तो गीता पाठशाला आपकी पक्की है। बैठो। हाँ बाबा ये अशोक माता अभी 5 आत्माएं नहीं आई है। हाँ। इनका 500 गज का प्लॉट है। कहाँ? 500 गज का प्लॉट है इनका। कहाँ? कैरई मोड़ पे, इंद्रपुरम से ओम प्रकाश वाई के घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आगरा में? हाँ। तो 200 गज में तो इनका मकान बना हुआ है। हाँ। और 300 गज बगल में खाली पड़ा हुआ है इनका प्लॉट। हाँ। इन्होंने गीता पाठशाला के लिए एक कमरा बनवा दिया है। हाँ। पत्नी दोनों भट्टी कर चुके हैं। हाँ। तो बाबा ये कह रही है कि हमारे यहाँ जगह है, बाबा वहाँ आ जाए। बाबा आ जाएंगे, प्लाट में बैठ जाएंगे। बाबा कमरा बना हुआ है। कमरा बना हुआ है। हाँ। लेकिन सामने खाली जगह वहाँ पे नौकरी 3 सेट डलवा रहे वो हैं। कमरा कितना बड़ा है? 10-15। अरे वहाँ 250-300 आत्मा इकट्ठी हो जाती हैं आगरा में जब बाबा पहुँचते हैं तो। नहीं तो उसके सामने 3 सेट डलवा देनी है, कह रही है 3 सेट। बाबा अगर आए तो बाबा क्यों मना करेंगे? एक दिगनेर गांव था, उस दिगनेर गांव में 1 आत्मा 2 आत्मा ज्ञान में चल रही थी। उनके भाई ज्ञान में नहीं चलते थे। अब उनका बंटवारा हो गया, अब तो वो मना करने लगे। तो कितने 3 साल हो गए तब से वहाँ क्लास ही नहीं हुआ। अरे आप प्रबंध कर देंगे तो खुशी खुशी आपके यहाँ क्लास होगा। ये बाबा के हमने एक कमरा बनवा दिया, गीता पाठशाला चलती नहीं क्या? वहाँ 3 सेट डलवा के बाबा आ जाएंगे कि नहीं? इनके घर में गीता पाठशाला है? पत्नी दोनों भट्टी किए हुए हैं। हाँ। गीता पाठशाला बाबा 1 मिनट, हाँ। इनके यहाँ ये पहले जगह के लिए डायरेक्शन दे चुकी थे। है? पहले जगह के लिए बोल रही थी। हाँ। मैं क्लियर बताऊं। हाँ। तो इनने इनके युगल ने पहले हामी बल्ले फिर मना कर दी। अच्छा। फिर अपनी इच्छा से इनने एक प्लॉट है इनका खाली पड़ा है, उसमें एक कमरा बनवा लिया है छोटा सा। उसी में जो इनके पड़ोस की जो माता इनके घर कुटुंब की जो भट्टी कर चुकी है, वो 2-4 माता क्लास करती हैं, वो भी रेगुलर क्लास नहीं कर रही हैं। और जो इनके युगल हैं वो गीता पाठशाला पे इंद्रपुरम में भी क्लास करवे नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं बीच में महीना पे। और घर में भी इनको पता होगा रोज डेली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है। तो मैंने कहा कहने का मतलब है घर में सुनते हैं और गीता पाठशाला पे आते नहीं है, और ज्ञान ध्यान भी नहीं है उनकी बुद्धि में ज्यादा खास। आगरे वालों का मासिक संगठन कहीं हो रहा है? मासिक संगठन के लिए तो जगह ही नहीं है बाबा। हर संडे होता है ना इंद्रपुरम में। इंदिरापुरम में होता है। हाँ, हर संडे के लिए होता है। वो माताओं के लिए जो गीता पाठशाला है 2 जगह, एक मनीषा माता के यहाँ। हाँ। और जो अभी प्रेमवती माता जी कुर्सी पे बैठी है इनके यहाँ। हाँ। और एक के यहाँ शक्ति भवन है, वो वीरवती माता के यहाँ। लेकिन बड़ी जगह किसी के पास नहीं है। बड़ी जगह है जो संगठन के लिए किसी के पास नहीं है, और जो ये अभी बोल रही है उसके लिए
ये बड़ी जगह, अगर ये बड़ी जगह का टीन शेड बना करके डाल के देने के लिए कह रही है तो क्या बड़ी बात, अच्छी बात है। हाँ तो वो तो मासिक संगठन वहाँ होने दो, वहीं बाबा आ जाएंगे।